हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 घर्षण फ्रिक्शन। लेट्स स्टार्ट द क्लास। कोई वस्तु जब किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी बंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया गया हो। अंततः वह रुक जाती है। इसी प्रकार जब आप अपनी साइकिल की पैडल चलाना बंद करते हैं तो क्या होता है बच्चों? अगर आप साइकिल चला रहे हैं, चलाते चलाते आप उसकी पैडल पे पैर मारते हैं, उसको रोकते हैं तो क्या होता है? यह धीमी हो जाती है और कुछ समय बाद रुक जाती है। यदि आप लकड़ी के एक ऐसे छोटे गुटके को पैर से ठोकर मारते हैं तो कुछ दूर तक घसीटता जाता है और फिर विराम अवस्था में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यह एक बल के कारण होता है जिसे हम फ्रिक्शन, घर्षण कहते हैं। घर्षण वह बल है जो वस्तु की गति को कम कर देता है या वस्तु की गति को रोक देता है। ठीक है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब कोई भी फोर्स रोक देती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। जब किसी भी वस्तु एक दूसरी पर गति करती है अथवा गति करने का प्रयत्न करती है तो उनके संपर्क सतहों के बीच घर्षण कार्य करना शुरू कर देता है और यह सदैव का विरोध करता है। साइकिल की टायर और सड़क तथा लकड़ी के गुटके और फर्श के बीच घर्षण बल कार्य करता है। अतः घर्षण वह बल है, कौन सा बल है? जो दो सतहों के बीच उत्पन्न होकर उनकी सापेक्षिक गति को अवरुद्ध कर देता है अथवा करने की चेष्टा करता है। ये आपको गतिविधि दी गई है बच्चों, इसको अच्छे से आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। घर्षण बल ज्ञात करना। घर्षण के कारण, रीजन ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण क्यों होता है? घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है और इन सतहों वाली वस्तुओं की सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसलिए घर्षण के मुख्य कारणों को वस्तुओं की सतह से जुड़े 3 प्रमुख कारणों के माध्यम से वर्णित किया जाता है। कौन कौन से कारण हैं? आणविक आसंजन, सतह खुरदरापन और विरूपण। जब दो सामग्रियों के को समीप लाया जाता है तो उनके बीच एक आसंजन नामक आणविक बल कार्य करता है। जब सामग्री पर्याप्त घर्षण उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त उपघर्षक होती है तो सतह का खुरदरापन घर्षण का एक कारक बन जाता है और जब एक या अधिक सामग्री अपेक्षाकृत नरम होती है तो विरूपण या जुताई की क्रिया आंदोलन के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है। प्रॉपर्टीज क्या है? चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली, स्पर्शी सतहों के मध्य घर्षण का परिणाम सतहों को प्राकृतिक तथा आरोपित बल पर निर्भर करता है। यह तभी उत्पन्न होता है जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु के ऊपर गति कराई जाती है। इससे दोनों वस्तुओं की स्पर्शी सतह घिस जाती है। यह सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है तथा वस्तु को रोकने की चेष्टा करता है। कौन कौन सी तरह के फ्रिक्शंस होते हैं? स्थैतिक घर्षण, वह घर्षण बल जो दो वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर फिसलने नहीं देता है, दो वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर फिसलने नहीं देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अतः स्थैतिक घर्षण का स्वसमयोजन बल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम रोड पे चलते हैं तो रोड पे भी फ्रिक्शन होता है, हमारे पैरों के बीच भी फ्रिक्शन होता है, लेकिन हम गिरते नहीं हैं। सीमांत घर्षण दो सतहों के बीच वह अधिकतम स्थैतिक बल है जब दोनों सतह एक दूसरे के ऊपर फिसलने को तैयार रहती हैं। ठीक है, जब सरफेस स्लिपरी हो जाता है। वस्तु का भार बढ़ने से सीमांत घर्षण बढ़ता है और वस्तु का भार घटने से सीमांत घर्षण घटता है। सीमांत घर्षण दोनों सतहों के संपर्क क्षेत्र के क्षेत्रफल को स्वतंत्र होता है, बशर्ते वस्तु के भार और स्पर्शी सतहों की प्रकृति परिवर्तित ना हो। सीमांत घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है तथा आरोपित बल की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। सीमांत घर्षण स्पर्शी सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब घातिक घर्षण क्या होता है? जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समान गति से गति कर रही होती है तो उनके बीच लगने वाले घर्षण फ्रिक्शन बल को गति घर्षण कहते हैं। गति घर्षण सतहों की अनियमितताओं
के अतःपाषण के कारण होता है। देन वी हैव लोटनिक घर्षण। भार या बोझ को गति कराते समय घर्षण एक समस्या है। आदि मानव बोझ को लकड़ी की स्लेज पर खींचता था, यह हम सभी को पता है। स्लेज रनर बोझा ढोने में सहायक होता था, किंतु फिर भी रनर और भूमि के बीच घर्षण बहुत अधिक रहता था। बाद में लोगों ने रोलर का आविष्कार किया, जिसमें भारी बोझ जैसे पत्थर के टुकड़े आदि को ढोना अधिक आसान हो गया। रोलर घूमता है और घर्षण कम कर देता है, क्योंकि भार भूमि के संपर्क में आने से फिसलता नहीं बल्कि लुढ़कता है। गतिविधि 2, आपको ये प्रैक्टिस करनी है इस एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में जो फ्रिक्शन है वो कैसे हमारे लिए लाभदायक है, चलिए पढ़ते हैं। घर्षण के बिना हमारा चलना भी असंभव है। चलना भी असंभव है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी फोर्स में पढ़ा था, ऊपर जब हमने पढ़ा था, क्योंकि हमारे पैरों और भूमि के बीच घर्षण बल कार्य करता है, जिसके द्वारा हम भूमि को पीछे की ओर ढकेलते हैं और बिना घर्षण के हम चलते ही फिसल जाएंगे, ठीक है। घर्षण सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है, फ्रिक्शन सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही हम भूमि पर चल पाते हैं। साइकिल या कार में ब्रेक लगाने से ब्रेक के पहिए सड़क के विपरीत रगड़ खाते हैं। यह घर्षण गति धीमी करता है। एक चिकने या गीले फर्श पर घर्षण होता है बहुत कम है, इसलिए चिकने या गीले फर्श पर फिसलने का खतरा अधिक रहता है। लकड़ी के फर्नीचर में घर्षण बल ही कील या पेच को जकड़े रहता है। कागज तथा पेन या पेंसिल के बीच उपस्थित घर्षण बल के कारण ही कागज पर लिखना संभव होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। टायर व सड़क के बीच घर्षण बल होने के कारण कार व बस सड़क पर दौड़ती है। घर्षण बल से हानियां, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। वाहनों के टायरों तथा सड़क के मध्य उपस्थित घर्षण बल के कारण ही वाहनों के टायर घिसते हैं। मशीन के रगड़ खाने वाले पुर्जे में ऊष्मा पैदा होने के कारण पुर्जे में टूट फूट होती है। घर्षण होने से ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि वस्तु घर्षण के कारण चलती है। या ऊर्जा ऊष्मा में बदलकर ताप को बढ़ाती है तथा वाहनों की चाल धीमी हो जाती है। घर्षण के कारण ही वाहनों की चाल धीमी हो जाती है। इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल, हथेलियों पर परस्पर रगड़ने से घर्षण के कारण अगर हम हाथ को अपनी तेजी से रगड़ते हैं तो कुछ देर बाद हम क्या महसूस करते हैं कि यहाँ एक गर्माहट जैसी आ गई, हीट एनर्जी डेवलप हो गई है। घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण से वस्तुएं घिस तथा फट जाती है। उदाहरणार्थ मशीनों के पुर्जे घर्षण से घिस जाते हैं, ठीक है। मशीन चलते चलते घर्षण के कारण घिस जाती है, इसलिए उसकी रिपेयरिंग होती है। घर्षण बढ़ाने की विधियां, टायरों में विशेष प्रकार के खांचे बनाए जाते हैं ताकि टायर और सड़क के बीच घर्षण बढ़ाया जा सके। मशीन की चक्की और फीतों के बीच अत्यधिक घर्षण की आवश्यकता होती है या फीते को चक्की पर फिसलने से रोकता है। एथलीट और खिलाड़ियों के जूते की जो सोल है और जमीन के बीच घर्षण बढ़ाने के लिए जूतों की सोल में कील स्पाइक लगा दी जाती है। घर्षण बढ़ाने के लिए फिसलन वाली सड़कों पर रेत बिछा दी जाती है। इससे जो वाहन के पहिए हैं, गाड़ियों के पहिए हैं, जो मनुष्य अगर चलेगा तो वो फिसलेगा नहीं। घर्षण कम करने की विधियां। अब फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाए, अभी हमने फ्रिक्शन के एडवांटेजेस पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन जो है वो अनएडवांटेज भी प्रोवाइड करता है, जिसको अभी हम पढ़ते हैं। कैसे करेंगे घर्षण कम करने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां। पॉलिश करके, जब पृष्ठों को अत्यधिक पॉलिश कर दिया जाता है तो इसका जो खुरदरापन है वो कम हो जाता है। इससे इसका जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो भी कम हो जाता है। धारा रेखीय संरचना द्वारा, हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे धारा रेखीय बनावट वायु और जल में घर्षण को कम करने में सहायक होती है। अतः वस्तु को धारा रेखीय बनावट देखकर वायु और जल द्वारा आरोपित घर्षण को कम किया जा सकता है। तीसरा क्या है, साबुन के घोल द्वारा, ठीक है। साबुन का घोल फिसलन प्रकृति का होता है और इसको कैसे कम कर सकते हैं। तेज गति से काटने और पसीने वाली मशीनों में घर्षण कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ताकि न केवल घर्षण कम हो बल्कि इसमें मौजूद जल से काटने और पसीने के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को भी दूर किया जा सके। स्नेहक द्वारा तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट के प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है। स्नेहक के प्रयोग से दोनों सतहों के बीच इसकी एक पतली सतह बना दी जाती है और पृष्ठ और स्नेहक के बीच घर्षण बहुत कम हो जाता है जब इसके अंदर कोई भी चिकनापन वाली चीजें अगर हम यूज करते हैं, तो जैसे तेल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, ठीक है। पहिए और
बॉल बियरिंग द्वारा। वाहनों में पहिए लगाए जाते हैं, घूमने वाली मशीनों जैसे वाहनों के पहिए आदि बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। सामान्य बियरिंग में एक अंदर और एक बाहर धातु का छल्ला होता है। बॉल बियरिंग में इस्पात के बॉल दोनों छल्लों के बीच घूमते रहते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली बियरिंग इस प्रकार निर्वघन घूमती है कि मशीन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा का 1% से भी कम भाग घर्षण के कारण नष्ट होता है। बच्चों, आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य को अच्छे से पढ़िएगा। आई होप आपको आज घर्षण के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई होगी। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।